मैं हूँ विवेक और इंटरनेट की बदनाम गलियों में घूमते घूमते मुझे एक ऐसी मांगा मिल गई जहाँ पर यूजीरो और वन पंच मैन बोले तो साइतामा का इनकाउंटर हमें दिखाया गया है और कैसे इनका स्टोरी आगे बढ़ेगा ये सच में काफी अच्छा है देखने में। और मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मैंने सोचा मेरे प्यारे सब्सक्राइबर भी इसे देखना डिजर्व करते हैं, इसलिए ये वीडियो बन रही है। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब वीडियो के एंड में कर देना। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर हीरो एसोसिएशन में चाइल्ड एम्परर और मेटल नाइट जो होते हैं एक स्थिति का अवलोकन कर रहे होते हैं। यहाँ पर वो लोग पूरे तरीके से डाटा बेस पर बैठे होते हैं और पता करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उनके शहर में जो अजीब अजीब चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। और यहाँ पर हीरो एसोसिएशन वाले पूछते हैं चाइल्ड एम्परर से कि क्या आपको कुछ पता चला। तो यहाँ पर चाइल्ड एम्परर हमें बताते हैं कि रिफ्ट्स हो रहे हैं और वो बताते हैं रिफ्ट जो होते हैं एक तरीके के वर्म होल्स होते हैं और यहाँ पर इन वर्म्स होल में इतनी ताकत है कि ये लिटरली रियलिटी को बेंड कर रहे हैं हमारे। और साथ ही साथ जो पोर्टल्स खुल रहे हैं उसमें हमें डीएनए के ट्रेसेस मिलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर हीरो एसोसिएशन ने कुछ लोगों को असाइन किया है उस पार देखने के लिए, ऐसा भी हमें बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ हीरो डर रहे होते हैं ऐसा करने से, क्योंकि वहाँ से जो डीएनए सिग्नल्स आ रहे हैं, जो ऑरा वहाँ से आ रहा है वो बहुत खतरनाक है। ऐसा भी हो सकता है कि उस पार कुछ ऐसा हो जो कि किसी ने एक्सपेक्ट ना किया हो और बहुत ज्यादा डेंजरस हो। और हमें पता चलता है कि मल्टीपल हीरोज ने मना कर दिया है वर्म होल के पास जाकर देखने के लिए। खैर यहाँ पर वो लोग कहते हैं कोई स्टूपिड ही होगा जो उस पार जाकर देखेगा। तभी हम देखते हैं शहर में तो बहुत शांति होती है फिलहाल, लेकिन यहाँ पर साइतामा के अपार्टमेंट में एक पोर्टल खुल गया होता है और ये इस पोर्टल को देखकर साइतामा कहता है आखिर ये क्या चीज है। लगता है ये फिर से मॉन्स्टर्स की कोई चाल है, उस पार जाकर देखना ही पड़ेगा। मेरा सूट कहाँ गया। उतने में ही सीन होता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर साइतामा एक अरीना के बीच खड़े होते हैं पूरे सूट साट में। साइतामा को ऐसे देख यहाँ पर सारे लोग कंफ्यूज हो गए होते हैं, यहाँ तक कि अनाउंसर भी कहता है कि काकू कायो से पहले यहाँ पर ये कौन बंदा आ गया। और तभी हम देखते हैं बाकी को और बाकी यहाँ पर चीख कर कहता है हे, ये जोकर कौन है, हटाओ उसे वहां से वरना डैड इसे मार डालेंगे। और तभी हम देखते हैं यूजिरो हानमा को, यहाँ पर वो काकू कायो का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो साइतामा को देखकर कहते हैं भले ही तुमने जोकर वाले कपड़े क्यों ना पहने हो लेकिन तुम स्ट्रॉन्ग लग रहे हो और मेरे लिए इतना काफी है। इतना कहकर हम देखते हैं कि यूजिरो यहाँ पर अपना डीमन बैग प्रकट कर देते हैं पूरे फुल फ्लैश तरीके से। यूजिरो के बैग की इस कसावट को, उस डेविल के चेहरे को देखकर लोग एकदम से चौंक जाते हैं और यहाँ पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या क्या देखने मिलने वाला है उन्हें। और यहाँ पर साइतामा ये देख कर कहता है डूड, बैग ऐसे नहीं दिखते हैं, तुम्हें तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, हो सकता है तुम्हें कोई डिसेबिलिटी हो। भाई लिटरली इस बंदे ने यूजिरो हानमा की डीमन बैग को देखकर उसे डिसेबल करार दे दिया। यहाँ पर साइतामा को जितना समझ में आ रहा होता है वो तो उतना कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं बाकी को। डैड, मैच शुरू भी नहीं हुआ और आपने डीमन बैग निकाल लिया, इसका मतलब हो सकता है कि ये अपोनेंट बहुत ज्यादा ताकतवर है। खैर एक तरीके से साइतामा की ताकत को यहाँ पर बाप बेटे समझ रहे होते हैं। उतने में हम देखते हैं कि यहाँ पर यूजिरो एक जोरदार पंच मारते हैं साइतामा को, लेकिन वहां से साइतामा हट जाता है और यूजिरो का पंच मिस हो जाता है और उल्टा साइतामा दूसरे तरफ लैंड करता है और लैंड करते ही वो यूजिरो से कहता है ओह कम ऑन डूड, तुम फालतू में हाथ पैर क्यों चला रहे हो मेरे ऊपर। खैर यहाँ पर इतना कहते ही साइतामा के मन में एक बात आती है और वो सोचता है कि ये गाय सच में स्पेशल है, इसका डिफॉर्म बैग ये बता रहा है। भाई यहाँ पर यूजिरो के लेजेंडरी डीमन बैग को लिटरली डिफॉर्मिटी का करार दे दिया होता है साइतामा ने। एक इतने लेजेंडरी मूव को साइतामा क्या समझ रहा है, एक डिसेबिलिटी। खैर अब यहाँ पर साइतामा को समझ में आता है कि ये बंदा उसके ऊपर मार्शल आर्ट्स यूज कर रहा है। तभी एकदम से वो यूजिरो से कहता है माफ करना, मैंने भी मार्शल आर्ट एक समय में ट्राई किया था लेकिन वो बहुत लेम है इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। साइतामा यहाँ पर लिटरली कह रहा है कि मार्शल आर्ट लेम है, बस एक नॉर्मल सी चीज टाइप की है, एकदम बोरिंग सा है। और यहाँ पर ये सुनकर यूजिरो एकदम से कहते हैं तो तुम यहाँ मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में कर क्या रहे हो। यूजिरो को ऐसे गुस्से में देख साइतामा कहता है कि मुझे भी नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सेंस ऑफ ह्यूमर से बोर होने लगा हूँ, लेकिन मैं इतना समझ गया हूँ
तुम स्ट्रांग हो और मेरे लिए इतना काफी है। इतना कहकर यूजिरो एक किक उठाते हैं यहाँ पर साइतामा को मारने के लिए और वो मारते भी हैं, लेकिन हम देखते हैं वो साइतामा के गाल में टच होके रुक जाता है। विंड मिल किक को इतनी बुरी तरह से फेल होते देखकर लोग एकदम चौंक जाते हैं और उल्टा साइतामा के चेहरे पर डस्ट चला गया होता है इस विंड मिल किक के चक्कर में। तो साइतामा को यहाँ पर छींक आती है और साइतामा लिटरली इतना जोर से छींकता है कि यूजिरो जाकर जोर से टकराते हैं अरीना के वॉल से और गिरकर वहीं के वहीं अनकॉन्शियस हो जाते हैं। यहाँ पर यूजिरो की हार अनाउंस होती है और ये देखकर लोगों के गोटे मुंह में आ जाते हैं और यहाँ पर बाकी एकदम कांप उठता है ये देखकर। ये नहीं हो सकता डैड, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने आपको सिर्फ एक छींक से हरा दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं साइतामा एकदम से कहने लगता है आई एम सॉरी गाइस, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसने मुझे जब किक मारा तो उस चक्कर में मिट्टी मेरे मुंह में आ गई, इस चक्कर में मुझे छींक आ गया। मैं सच में एक डिसेबल गाय को इस तरीके से नहीं मारना चाहता था। भाई साइतामा लिटरली यूजिरो को डिसेबल कह रहा है। यहाँ पर वो डर रहा होता है कि न्यूज वाले उसे ना देख ले, इस चक्कर में उसका रैंक कम हो सकता है। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि वहां पर वो पोर्टल फिर से खुलता है और साइतामा अंदर जाता है। ये कौन सी जगह है? आखिर मैं कहाँ आ गया और ये लोग कर क्या रहे हैं?